आखिर लक्ष्मण की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी उर्मिला। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र जय प्रकाश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं सनातन ज्ञान का केंद्र अद्भुत हिंदी ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। आखिर क्या वजह थी उर्मिला के हंसने की। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास जाने का स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से भगवान श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण जी भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास जाने का तय किया और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपने पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब मैं उर्मिला से क्या आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा और उससे क्या कहूंगा। तभी लक्ष्मण जी उर्मिला के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला जी आरती की थाली लिए खड़ी हैं। उर्मिला जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप मेरा चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है। और उर्मिला जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद तो नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही प्रसन्न हुए। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हुए कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वन में वास करने के लिए चले जाते हैं। उनके पीछे उर्मिला जी एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि उर्मिला जी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि लक्ष्मण जी हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद न आए, ताकि वे चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो, हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी ने उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा। और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ, तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब उनके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वे अयोध्या से गुजर रहे थे, तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत जी ने उन पर तीर चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई और हनुमान जी ने भरत जी से कहा कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मण जी जैसे ही मूर्छित हुए थे, वैसे ही उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई थी। तब भगवान श्री राम की माता जी कौशल्या जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम कह देना राम से कि लक्ष्मण के बिना वे भी अयोध्या में पैर न रखें। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कह देना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी भेज दूंगी। मेरे दोनों बेटों का जन्म भगवान श्री राम की सेवा के लिए हुआ है। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला जी को देखा तो वे चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही है, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरे दीपक तो अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं। और वे हंसते हंसते वहां से चली गईं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गईं। रावण को हराने के बाद जब भगवान श्री राम, माता सीता समेत अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या के काल देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान श्री राम से विनती की कि हमें किसी खाली स्थान पर वार्तालाप करना होगा, और अगर इस वार्तालाप के बीच कोई आ जाए तो आपको उसके प्राण लेने होंगे।
भगवान श्री राम और काल वार्तालाप करने लगे और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण जी को कक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया। तभी वहाँ पर दुर्वासा ऋषि भगवान श्री राम से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरे अयोध्या और उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उनके कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम काल जी से वार्तालाप कर रहे हैं। काल वहाँ से अचानक गायब हो गए। तब उसके बाद भगवान श्री राम ने न चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निष्कासित करना मतलब कि अपना देह त्याग देना। ऐसे में भगवान लक्ष्मण जी ने स्वयं अपना देह त्याग दिया। और जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोले कि मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है और उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम की हमेशा ही उन्होंने पूजा किया है और माता सीता की पूजा की है। और आज अयोध्या वासियों और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक से बड़ा एक दोष ग्रहण कर लिया और अपना देह त्याग दिया। मेरे पति ने तो अपने धर्म का ही पालन किया है। ऐसे में जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपना देह त्याग दिया। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें सनातन ज्ञान का केंद्र अद्भुत हिंदी ज्ञान। मित्रों, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण जी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।